हेलो एवरीवन। तो आज के डिस्कशन में हम लोग झारखंड का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने फर्स्ट सेशन में बता दिया था इस सीरीज का। तो 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। आपके रेफरेंस के लिए बता दें कि ये मोस्टली लास्ट ईयर जनवरी फरवरी के अराउंड का टॉपिक्स है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है झारखंड असेंबली इलेक्शंस 2019 का, चूँकि ये नवंबर दिसंबर 2019 में हुआ था और जनवरी फरवरी तक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता था किसी न किसी वजह से, तो इसलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है झारखंड असेंबली इलेक्शंस का, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट याद रखने लायक है वो ये कि ये 5th असेंबली इलेक्शन था झारखंड स्टेट का। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये 81 सीट के लिए चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये 30 नवंबर 2019 से 20 दिसंबर 2019 तक ये 5 चरण में मतदान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कि पाकुड़ जो है, वहाँ पे पाकुड़ जो असेंबली सीट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ था। आप लोग सुनते हैं ना, यहाँ 50% वोटिंग हुआ, यहाँ 55% हुआ, तो उसी तरह से पाकुड़ में सबसे ज़्यादा परसेंट वोटिंग हुआ था इस असेंबली इलेक्शन में। और काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से रांची में सबसे कम जो है वोटिंग हुआ था। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, पाकुड़ में सबसे ज़्यादा और रांची में सबसे कम। और एक स्टैंड अलोन फैक्ट है कि बोकारो जो है वो लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है ना, लार्जेस्ट यानी सबसे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, वोटर सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पर बोकारो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जबकि जगन्नाथपुर जो है वो सबसे छोटा है, यानी कि वहाँ पर सबसे कम वोटर्स हैं। और जो हमारा 2019 का असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो 23 दिसंबर 2019 को डिक्लेयर किया गया था। डेट वगैरह पहले काफ़ी प्रचलन था पूछने का। अब झारखंड तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है काफ़ी टाइम से, तो कह नहीं सकते, बट बिहार वगैरह में आजकल अब डेट वगैरह पूछना काफ़ी कम कर दिया है, तो मे भी झारखंड उसी को फॉलो करे। अच्छा, तो जो करंट गवर्नमेंट है हमारा, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की 30 सीट और कांग्रेस का 16 और आरजेडी का 1 सीट है। टोटल 47 सीट के साथ गवर्नमेंट बनाया गया है, आप लोगों को पता होगा, है ना। और हमारे करंट चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन जी हैं, वो 29 दिसंबर 2019 को शपथ लिए थे। ओके, इससे पहले वो 2013-14 में एक बार ऑलरेडी सीएम बन चुके हैं, और वो 11वें सीएम है। ये वाला फैक्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो 11वें चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड स्टेट के। पर अगर ऐसा पूछा जाता है कितने व्यक्ति अब तक चीफ मिनिस्टर हुए हैं झारखंड के, तो टोटल 6 व्यक्ति अब तक चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं झारखंड के। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको ध्यान रखेंगे एक। और हेमंत सोरेन जी के बारे में 2 फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि ये 2 सीट से चुनाव लड़े थे, दुमका और बरहत। ठीक है, और दोनों से इन्होंने जीत हासिल किया था। लेकिन बाद में, चूंकि आप लोगों को पॉलिटी पढ़े होंगे तो पता होगा, एक सीट आपको वैकेंट करना पड़ेगा अगर आप 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने दुमका सीट जो था उसको वैकेंट कर दिया था। ओके, अच्छा देखिए, ये तीनों फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है असेंबली इलेक्शन के बारे में। ओके, अभी जो करंट असेंबली है झारखंड का, उसमें 10 महिलाएं हैं। ओके, नेक्स्ट की अंबा प्रसाद जो है वो यंगेस्ट मेंबर हैं असेंबली में हमारे। ठीक है, वो बरका गांव सीट से जो है कांग्रेस के टिकट पर वो जीती हैं वहाँ से। तो ध्यान रखेंगे ये नाम अंबा प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये यंगेस्ट मेंबर हैं अभी हमारे करेंट असेंबली में। और जब आपको पता है पहला सेशन जब होता है तो वहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर, जब पहला सीटिंग जब होता है तो वहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलवाया जाता है गवर्नर के द्वारा, ताकि पहला दिन कामकाज हो सके, क्योंकि तब डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर कोई नहीं होते हैं, उनका जो है वहाँ पर सिलेक्शन होना होता है। तो इसीलिए जो प्रोटेम स्पीकर उस दिन अपॉइंट हुए थे गवर्नर के द्वारा, वो थे स्टीफन मरांडी। ठीक है, स्टीफन मरांडी को शपथ दिलवाया गया था एज प्रोटेम स्पीकर, पहला सीटिंग का कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है आदिवासी कुंभ या आदिवासी महाकुंभ भी इसको बोलते हैं। ओके, ये हर साल 11 और 12 फरवरी के दिन ऑर्गेनाइज होता है, और इसको दुबिया खाड़ फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, दुबिया खाड़ फेयर। ठीक है, ये जो दुबिया खाड़ जो ये जगह है, ये पलामू में है। ठीक है, तो और इसको जो है इट इज सेलिब्रेटेड इन द फॉन्ड मेमोरी ऑफ चेरो रूलर ऑफ पलामू, मेदिनी राय। ठीक है ना, तो जो मेदिनी राय राजा थे, उन्हीं के मेमोरी में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ठीक है, लगभग 3 दशक से इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, और ये प्लेस का नाम याद रखिएगा, दुबिया खाड़। ठीक है ना, ये पलामू में है, तो ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको।
ओके, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड के बारे में है, जो कि ईस्ट सिंहभूम के एमएलए जो हैं सरयू राय जी, उनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो तरुण भारत संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के मतलब तत्वाधान में ये अवार्ड दिया गया है। और ये तरुण भारत संघ जो है, इसके करंट जो चेयरमैन है वो है राजेंद्र सिंह, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, पढ़िएगा थोड़ा। और ये जो है अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए महात्मा गांधी के ग्रैंडसन के हाथों ये अवार्ड मतलब प्रेजेंट कराया गया उनको। ठीक है, तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, भगवान बिरसा जैविक उद्यान के बारे में है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। तो ये जो टॉपिक है, इसमें एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो ये ओरमांझी में है, रांची के पास। और यहाँ पर क्या है कि झारखंड का पहला फुल स्केल बटरफ्लाई पार्क आने वाला है। ठीक है, फुल स्केल बटरफ्लाई पार्क मतलब कि बटरफ्लाई पार्क छोटा मोटा ऑलरेडी पहले से भी स्टेट में है, बट यहाँ पर जो एक फुल फ्लेज्ड पार्क जिसको कहते हैं फुल फ्लेज्ड पार्क, वो आने वाला है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये काफी बड़ा पार्क होने वाला है, तो इसको याद रखिएगा, रांची में भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। ओके ओके, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टेलिंग पॉन्ड। ठीक है, टेलिंग पॉन्ड क्या है? टेलिंग पॉन्ड बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है। ओके, एक डॉक्यूमेंट्री है, एक छोटा फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है। इसको जो है सौरभ विष्णु के द्वारा इसको बनाया गया है, इस फिल्म को। ठीक है, ये फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। इसको इनफैक्ट अभी तो हम लोग लास्ट ईयर जनवरी फरवरी के अराउंड का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। हाल ही में इसके बारे में काफी चर्चा था कि इस मूवी को ऑस्कर में भी जो है सो शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वाले कैटेगरी में। तो इसीलिए ये काफी चर्चा का विषय था और झारखंड से रिलेटेड है मूवी, तो इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। टेलिंग पॉन्ड फिल्म का नाम है, सौरभ विष्णु जो है के द्वारा इसको बनाया गया है। ओके, और इसको जो है स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड मिला था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और इसमें क्या है बेसिकली कि रेडियो एक्टिव मटेरियल का माइनिंग होता है जादूगोड़ा में। ठीक है, जो इस सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो जगह जादूगोड़ा, आप लोग सुने होंगे, यूरेनियम का माइनिंग होता है वहाँ पर। तो उससे क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है आसपास के लोगों पे एज वेल एज वहाँ का इन्वायरमेंट पे, तो उसी विषय पर बनाया गया था टेलिंग पॉन्ड, सौरभ विष्णु के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ट्राइबल म्यूजियम। तो ट्राइबल म्यूजियम जो है, इसका ट्राइबल म्यूजियम एक्चुअली छोटे स्तर पर अभी भी है, एक दो जगह पर झारखंड में है ना। बट क्या है कि जैसे एक बड़ा म्यूजियम है, तो उसी में एक सेक्शन जो है ट्राइबल म्यूजियम के नाम से चलाया जा रहा है। बट अभी क्या है कि पिछले साल के यूनियन बजट में, ठीक है, ये एक फुल स्केल ट्राइबल म्यूजियम का बात किया गया था। ओके, जो कि रांची में बनाया जाना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्राइबल म्यूजियम लास्ट यूनियन बजट में प्रपोज हुआ था रांची में बनाने के लिए। और यूनियन मिनिस्टर जो थे उस टाइम एक उन्होंने कहा भी था कि लगभग 500 से 1000 करोड़ के तकरीबन इसमें खर्च किया जाएगा। बट ठीक है, वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है कितना करोड़ खर्च किया जाएगा, बट इतना ध्यान रखिएगा कि रांची में प्रपोज्ड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रांची में प्रपोज्ड है एक फुल स्केल ट्राइबल म्यूजियम। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एंजल मरीना तिर्की। ठीक है, इनको पिछले 1-2 साल में इनको काफी सारा अवार्ड्स मिला है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं उनका 2-3 अवार्ड को यहाँ पर देख लेते हैं। मिस इंडिया यूनाइटेड नेशंस, मिस इंडिया खादी 2019, बेस्ट रैंप वॉक एंड मॉडल ऑफ द ईयर 2019, मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट आइकन। तो ये 3 अवार्ड का नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किया, इसके अलावा भी उनको काफी कुछ मिला है अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि जैसे मिस इंडिया यूनाइटेड नेशंस किसको मिला है, इस तरह से, या फिर कि एंजल मरीना तिर्की जो है वो कहाँ से हैं झारखंड में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा रांची से हैं। ठीक है, रांची के पास जो नामकुम है वहाँ पर वहीं से ये बिलोंग करती हैं। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम एंजल मरीना तिर्की, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं शिल्पा राव के बारे में। शिल्पा राव जो है सिंगर, वो उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये था कि उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था लास्ट ईयर फिल्म फेयर में। ठीक है, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। इसलिए इम्पोर्टेंट था कि पहली बार झारखंड से किसी को ये वाला अवार्ड मिल रहा था, है ना, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का।
तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने हमेशा कहा है फर्स्ट जो भी चीज़ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो शिल्पा राव के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो जमशेदपुर, ये ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं। बाकी अवार्ड क्या मिला है उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में आपको कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड 65th फिल्म फेयर अवार्ड में किसको मिला है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं हम लोग डॉक्टर हेमलता एस मोहन के बारे में। तो जब मैं बोकारो में पढ़ाई करता था तो ये हमारे स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी तभी, और फिलहाल ये यहाँ पर इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है क्योंकि 25 मोस्ट एम्पावर्ड वीमेन का लिस्ट जो कंपाइल किया गया है फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की तरफ से, उसमें इनको जगह मिला है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे नाम। और मोस्ट रिसेंटली इनको डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वीमेन भी दिया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और ये बोकारो स्टील सिटी से चूँकि काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए झारखंड रिलेटेड ये न्यूज़ हो जाता है और ये बिल्कुल आपको आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और डॉक्टर हेमलता एस मोहन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं, ठीक है। इनको 2002 में MHRD की तरफ से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। फिर कुछ सालों बाद इनको हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों भी इनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। उसके बाद फिर इनको गोवा के गवर्नर की तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा ये CCRT के चेयरमैन भी हैं, जो सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग है, उसके चेयरमैन भी हैं वो। इसके अलावा वो झालसा से भी जुड़ी हुई हैं, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है। उसके अलावा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से भी जुड़ी हुई हैं। तो काफ़ी इनका वास्ट कैरियर रहा है अलग अलग फील्ड में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो लास्ट टॉपिक देखते हैं। कंटेम्प्ररी फैक्ट्स दो है इसमें। एक है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। ओके, ये सब रेगुलरली न्यूज़ में रहता है। और एक है क्लीन स्ट्रीट फूड हब के बारे में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में जो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि झारखंड का जो पेयर स्टेट है, ओके, वो है गोवा, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में दो दो स्टेट का वो पेयर बनाते हैं, जो उसमें आपस में कल्चरल आदान प्रदान होता है, कुछ कुछ उस टाइप का प्रोग्राम्स चलता है। तो झारखंड को गोवा के साथ पेयर किया गया है इस प्रोग्राम में, एक भारत श्रेष्ठ भारत में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और क्लीन स्ट्रीट फूड हब एक प्रोजेक्ट है FSSAI का, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अलग अलग शहरों में देश का जो स्ट्रीट फूड है उसका हाइजीन के ऊपर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो झारखंड की तरफ से रांची और जमशेदपुर को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। हालांकि ये पहले से चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में रहा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ओके, 10 टॉपिक्स यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि 15 मिनट्स का वीडियो इनफ था एक 10 टॉपिक को समझने के लिए। फिर मिलेंगे सेशन 3 में। थैंक यू।